आप सभी को तीज की अत्यंत शुभकामनाएं और बधाई। तीज जहां एक ओर स्त्रियों के अखंड सौभाग्य का व्रत है, वहीं दूसरी ओर यह हमें ईश्वर की अपार और विराट सत्ता से जोड़ता है। शिव और पार्वती के अखंड और अनन्य प्रेम से बुनी गई तीज व्रत की कथा आज भी हमारे हृदय में पति और परिवार के प्रति उल्लास और प्रेम जगाती है। पार्वती की अखंड और विशिष्ट तपस्या ने शिव जैसे महान तपस्वी को पति रूप में पाया। तीज व्रत के मूल में यही कथा है। पार्वती ने जैसे शिव को पाया, वैसे ही स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए तीज व्रत और अन्य इसी प्रकार के कई व्रतों को करती हैं। हमारी वैदिक संस्कृति की जो विराट परंपरा है, उसकी विशिष्टता यहाँ इस तथ्य में भी दिखती है कि जहाँ स्त्री अखंड सौभाग्य के इस व्रत को करती हुई अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी आयु की कामना करती है, वहीं दूसरी ओर निर्जल व्रत रखकर अन्न और फल का भी त्याग करके जहाँ एक ओर वो अपने स्वास्थ्य को भी उन्नति की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी ओर अपने मन को भी विशिष्ट कामनाओं से युक्त करती है। हमारी विराट वैदिक परंपरा में जब हम विवाह सूक्त को पढ़ते हैं, वहाँ एक मंत्र है। आज तीज के इस शुभ अवसर पर हमें उस मंत्र का मनन और चिंतन अवश्य करना चाहिए। कौन सा है वो मंत्र, आइए जानते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का जो 58वां सूक्त है, उसका 47वां मंत्र तीज या अन्य सौभाग्य प्रदायी व्रत में प्रत्येक स्त्री को मनन और चिंतन करना चाहिए। और आज की इस विराट परंपरा में, आज के इस वर्तमान समय में कई पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ निर्जल उपवास करते हैं। ये जहाँ एक ओर उनके प्रेम का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ऋग्वेद के विवाह सूक्त के इस मंत्र के भावार्थ को भी चरितार्थ करता है, जहाँ कहा गया है कि हे ईश्वर, हे जल, हे वायु, हे सरस्वती, हे विधाता, मेरी पत्नी का हृदय मिलाकर एक कर दे। जहाँ पति और पत्नी विवाह के पश्चात ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम दोनों के हृदय को आप वैसे ही मिला दें जैसे दो विपरीत धाराओं से आता हुआ जल प्रवाह मिलकर एक हो जाता है। वैसे ही हमें जोड़ दें जैसे दो विभिन्न दिशाओं से आती हुई वायु मिलकर गुथ कर एक हो जाती है। आप सरस्वती के माध्यम से हमें मिला दें। यहाँ वाणी के विशिष्ट प्रयोग के बारे में कहा गया है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हम अपने पति या पत्नी से सदा सकारात्मक बातें करें। किसी भी तरह का ऐसा शब्द कभी ना बोलें कि एक दूसरे के दिल को उसका आघात लगे। इसलिए सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हम दोनों की वाणी को भी आपस में मिला दें। वस्तुतः अगर किसी भी घर में एक पति अपने पत्नी को जहाँ प्रेम करता है, वहीं आदर भी देता है, और पत्नी प्रेम और विश्वास के साथ अपने पति को भी आदर देती है, तो उस घर की समृद्धि और सुख से हम इनकार नहीं कर सकते। ऋग्वेद की इस वैदिक प्रार्थना में पति और पत्नी के सामंजस्य को, उनके प्रेम को, उनके एकत्व को दिखाया गया है। आज तीज के इस शुभ अवसर पर जब हम अपने पति के सौभाग्य, अपने पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अखंड सौभाग्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे में ये प्रार्थना, इसका चिंतन मनन भी अत्यंत आवश्यक है कि हे ईश्वर, हे विधाता, हम दोनों के हृदय को जल, वायु और वाणी के द्वारा इस तरह संयुक्त कर दें कि हम एक अटूट बंधन में बंध जाएं और संतान, पुत्र, पौत्र आदि के साथ सुखपूर्वक 100 वर्षों तक एक दूसरे का साथ निभाएं। तो आज आइए तीज के इस शुभ अवसर पर ऋग्वेद के इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें।